हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्त आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस एसओ के फाइनल रिजल्ट आ गए हैं। तो अब बहुत सारे लोगों को डाउट है कि सर नेक्स्ट ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज क्या होगी, डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका सिलेक्शन हुआ है। तो कंप्लीट वीडियो देखना और पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना, सारे डाउट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, ट्रांसफर से रिलेटेड, सैलरी कितनी होगी, ट्रेनिंग, बॉन्ड, ज्वाइनिंग, सभी के बारे में डिटेल डिस्कशन करूंगा। बट वीडियो आप ध्यान से सुनना, पूरी देखना, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। फिर भी अगर किसी को डाउट है कोई, तो वो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकता है। और अगर मुझसे पर्सनल कनेक्ट करना चाहता है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है himanshp18, उस पर आप मुझे डीएम भी कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। तो देखो, इतने सालों की जो मेहनत है, उसके बाद जब कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा आता है तो एक अलग सी फीलिंग आती है। और आज आप आपकी लाइफ के हीरो हो। आज का जो दिन है ये आपकी लाइफ में वापस कभी नहीं आएगा, तो इसको बहुत मेमोरेबल बनाना, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। ठीक है, क्योंकि ये दिन आप बहुत मिस करोगे जब आप 3-4 साल जॉब कर लोगे, फिर आपको वो दिन बहुत याद आएगा। तो इस दिन को आप बहुत मेमोरेबल बनाओ। ठीक है, और इन्जॉय करो। और आप अपनी कहानी के हीरो बन गए हो। ठीक है, घर वालों को आपसे बहुत उम्मीद थी, आपने बहुत हार्डवर्क किया और आपने आज सिलेक्शन ले लिया। ठीक है, तो आप, घर वालों को आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। प्लस अपने आप को कभी चेंज मत करना। जिनसे भी आपने प्रोमिस किए हैं, अपने भाई हो, बहन हो, आप किसी रिलेशनशिप में हो, तो आप अपने आप को चेंज मत करना। वो सारे प्रॉमिस कंप्लीट करना। ठीक है, और जो आपके टफ टाइम में आपके साथ थे जो लोग, उनको कभी भूलना मत। ये मेरा एक आप लोगों को एडवाइस है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले उनके बारे में बात करते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखो, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, देखो, उनको एक ही बात कहूंगा कि देखो, आप बहुत क्लोज हो। अब यहाँ पे आप पीछे मत हटना। ठीक है, हार्डवर्क कभी ना कभी आपको रिजल्ट जरूर देगा। हो सकता है किसी को थोड़ा लेट मिले, किसी को पहले मिले, बट आप लगे रहो। आज आपको बहुत बुरा लगेगा, आज आपको पढ़ने का मन नहीं होगा, तो आप मत पढ़ो। ट्राई करो दोस्तों के साथ रहने की, थोड़ा घूमने जाने की, घर में अकेले मत रहना। बहुत ही डिमोटिवेटेड रहोगे आज, बाहर निकलो। ठीक है, प्लस सोचो, अपनी गलतियों के बारे में सोचो। इंसान वही बड़ा है जो जल्दी से अपनी गलतियों को पॉइंट आउट करके नेक्स्ट स्टेप लें, वहीं रुके नहीं। ठीक है, और फिर जीरो से स्टार्ट करो। और उससे बड़ी चीज़ आपका एसबीआई क्लर्क मेंस है 10 तारीख को, तो आप उस पर भी अच्छे से काम कर सकते हो। ठीक है, और अब बात करें जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो आप लोगों को देखो, बैंक अलॉट हो गया है। ठीक है, मान लो किसी को बैंक ऑफ इंडिया मिला होगा, किसी को इंडियन बैंक मिला होगा, तो आपको अब ये बैंक फाइनल हो गया है। ठीक है, अब बात करेंगे कि आपकी ज्वाइनिंग और डीबी कब होगा, उसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले अब जिनका सिलेक्शन हुआ है वो बहुत ज़्यादा वेट करेंगे कि जल्दी से ज्वाइनिंग आ जाए और मैं पासबुक की एंट्री करूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है। देखो, ज्वाइनिंग, डीवी, ये सब चीज़ें अपने टाइम पे होगी। होता है सिलेक्शन के बाद एक्साइटमेंट, बट अभी जो टाइम मिलेगा आपको, अप्रैल में, ये 2 टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सिलेक्शन के बाद आपके पर्सनैलिटी अलग होगी, आप में कॉन्फिडेंस अलग होगा, वो सब चीज़ें हैं। बट आप वेट करो, अभी जो टाइम मिल रहा है उसको एंजॉय करो। आप घूमने का कोई ट्रिप बना लो, क्योंकि ये टाइम वापस नहीं आने वाला। जो मई, अप्रैल और मई का टाइम है ना, ये वापस नहीं आने वाला है, बिल्कुल भी लाइफ में कभी लौट के नहीं आएगा। ये टाइम बहुत वैल्यूबल है, तो उसको मेमोरेबल बनाओ उसको भी। ठीक है, अब बात करें आपकी डीबी और ज्वाइनिंग कब होगी, तो मोस्ट प्रोबेबली पहले आपकी डीबी होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये मई एंड में या जून के फर्स्ट में होगी। और ज्वाइनिंग की बात करें, तो ज्वाइनिंग जो है आपकी, वो होगी जुलाई एंड या अगस्त फर्स्ट वीक में। ये वेरी करेंगे बैंक टू बैंक। ठीक है, सब बैंक अलग अलग है, बैंक टू बैंक वेरी करेंगे कि आपको कब ज्वाइनिंग मिल रही है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। अब बात कर लेते हैं अपन प्रोबेशन की। क्लर्क और पीओ में कितना कितना टाइम का प्रोबेशन है, तो देखो, क्लर्क और पीओ, क्लर्क में देखो 6 महीने का प्रोबेशन है, और प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ में 2 साल का, 2 ईयर का प्रोबेशन है। टाइमिंग की बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली क्लर्क जो है, क्लर्क की नया नाम आ गया है अभी, कस्टमर सर्विस एसोसिएट, CSA। तो क्लर्क का जो टाइमिंग है 9:45 से 5 PM तक का है। ठीक है, ऑफिसर का 9:45 से जब तक EOD ना हो, एंड ऑफ द डे ना हो, जब तक ब्रांच बंद ना हो। प्रोबेबली स्टार्टिंग में आप जल्दी निकल सकते हो 6-7 बजे, बट अगर आप मेन ब्रांच में हो तो 8 तो नॉर्मल आपके बजने वाली, 7 से 8। ठीक है, ये टाइमिंग का डिफरेंस है। दूसरी चीज़, अगर बात करें क्लर्क में, देखो, जहाँ आपकी जिस स्टेट से आपने फॉर्म फिल किया है, ठीक है, वहीं आपकी स्टेट में ही आपकी ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, ज्वाइनिंग लक पे है कि मान लो आपका जहाँ घर है उसके आसपास ज्वाइनिंग, कोई सीट खाली है तो आपको आसपास मिल जाए। ठीक है, बट किसी को 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, ठीक है, अगर आपने होम स्टेट से भरा है, ठीक है, तो आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। अगर आपको रिक्वेस्ट ट्रांसफर चाहिए, तो क्लर्क में आप रिक्वेस्ट ट्रांसफर 3 से 5 साल के अंदर अंदर लगा सकते हो। फिर आपका लिस्ट आती है, फिर आपका नाम आएगा, वो सब चीज़ें। पीयू की बात करें, पीयू में क्या है, प्रोबेशन में
बैंक टू बैंक वेरी करेगा। किसी बैंक में 6-6 महीने आपको अलग अलग जॉब मिलेगी, जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट मिलेगा। जैसे 6 मंथ के लिए आपको डिपॉजिट सिखाया, 6 मंथ के लिए आपको एडवांस सिखाया, ये अलग अलग चीज़ें होगी, ठीक है। और क्लर्क में नॉर्मल एंट्री लेवल का वर्क है, एंट्री लेवल का वर्क है। और ऑफिसर में वेरिफिकेशन का नॉर्मल बेसिक चीज़ की बात करूँ मैं, ठीक है। ये मेजर डिफरेंस है। उसके अलावा बात करें, ट्रांसफ़र की पॉलिसी मैंने क्लियर कर दी। क्लर्क और ऑफिसर में बात करें, स्टार्टिंग के जो 4 साल है वो एक ही स्टेट में है, फिर आपका ट्रांसफर होगा। ये बैंक टू बैंक वेरी करेगा, सीधी सी बात। और क्लर्क में एक ही ब्रांच आपको मिली है, आप 3 से 4 साल एक ही ब्रांच में वर्क करोगे, फिर आप रिक्वेस्ट ट्रांसफर के लिए अप्लाई करोगे, फिर आपका ट्रांसफर होगा जहाँ आप रिक्वेस्ट लगाओगे, ओके। उसके बाद करें, एलपीटी क्या है। एलपीटी का बहुत नाम सुना है, क्या होता है ये? एलपीटी है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये ओनली क्लर्क में होता है, पीओ में ये नहीं होता है। क्लर्क में कब होता है? जब मान लो कोई राजस्थान का या बिहार का स्टूडेंट गुजरात से फॉर्म फिल कर रहा है, तो उसको गुजराती लैंग्वेज आनी चाहिए, उसके लिए एलपीटी टेस्ट होता है, उसमें पास होना कंपलसरी है। बस उसमें नॉर्मल चीज़ें पूछते हैं, जैसे जो काउंटिंग है या इंट्रोडक्शन है, वो सब चीज़ें प्रिपेयर करना। एलपीटी के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊँ, ठीक है। उसके बाद बात करें अपन सैलरी। सैलरी में क्या डिफरेंस है? यही है डिफरेंस, जो टाइम का डिफरेंस था वो यही मैनेज हो गया, ठीक है। तो देखो, सैलरी जो क्लर्क की है इन हैंड 41-42 के आसपास है, 41-42 हज़ार है। वहीं पीओ की जो सैलरी है 70 के आसपास है इन हैंड, इन हैंड, ठीक है। उसके अलावा अलाउंसेस की बात करें तो ये भी बैंक टू बैंक वेरी करेंगे। क्लर्क के 3 से 4 हज़ार अलाउंस, ठीक है, महीने का। पीओ का जो अलाउंस है वो है 15 से 20 हज़ार अलाउंस। इसमें हाउस रेंट भी मिला लीजिए आप, हाउस रेंट, पेट्रोल, एंटरटेनमेंट अलाउंस, बहुत सारे होते हैं। सैलरी के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही है। फिर अगर आगे बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे, तो अभी से आप लोग डॉक्यूमेंट रेडी करने लग जाओ, बाद में टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। जो मेंस का आपका स्कोर कार्ड आया उसका स्क्रीनशॉट ले लो। जो मैं डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ उन सभी के आप 3 जेरोक्स बना लेना, 3 जेरोक्स के सेट बना लेना, ठीक है। सभी पे अपने सेल्फ अटेस्टेड कर देना, सभी पे अपने सिग्नेचर कर देना। डॉक्यूमेंट अगर वेरिफिकेशन आप स्मूथ चाहते हो तो, और 15 के आसपास पासपोर्ट साइज की फ़ोटो निकलवा लो अपनी, ठीक है। तो सबसे पहले है मेंस का स्कोर कार्ड और फोटो 15 to 20। एप्लीकेशन फॉर्म, अब बोलोगे कि हमने तो प्रिंट नहीं किया, तो डोंट वरी, आईबीपीएस लिंक एक्टिवेट करेगी, तब आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकलवा लेना, ठीक है। नेक्स्ट है करेक्टर सर्टिफिकेट। ये 2 से 3 करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेना। आप बोलोगे कि अभी बनवा ले, अभी मत बनवाओ, 15 मई के बाद बनवाना। कहाँ से बनवाना है? तो देखो, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ के डॉक्टर बना देंगे, या फिर अगर किसी बैंक के अंदर आप मैनेजर वगैरह को जानते हो वो बना देंगे, या कोई ट्वेल्थ क्लास तक स्कूल है तो वहाँ के प्रिंसिपल भी साइन कर देंगे, तो नॉर्मल से करेक्टर सर्टिफिकेट बन जाएगा, ठीक है। और ये मस्ट है। अब नेक्स्ट बात करें 10th और 12th की मार्कशीट। अगर मान लो इनमें कोई इशू है तो आगे मैं बात करता हूँ। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ओरिजिनल और जीरोक्स। और एक और चीज़ चेक कर लेना आप, जो एप्लीकेशन में आपने नेम लिखा है, यहाँ कोई नेम में कहीं नाम में चेंज तो नहीं है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपने किसी कास्ट से भरा है, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास 31 मार्च 2025 से पहले का नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत तो है, बट स्टिल जब तक आपका डीवी नहीं हो रहा है तब तक आप अभी भी कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लो, ठीक है। अगर आपके पास पुराना आपने कभी बनाया है, मान लो किसी ने 2021 का बना हुआ पड़ा है, अभी वाला नहीं बनाया, तो अभी वापस आप बनवा लो। आप अप्रैल के अंदर ही अप्लाई कर दो तुरंत। एक को रिजल्ट आया, अब आज रिजल्ट आया, आप कल ही अप्लाई कर दो, तो जल्दी से जल्दी बन के आ जाएगा, ठीक है। ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, जिस भी आप कैटेगरी में हो वहाँ से। कंप्यूटर सर्टिफिकेट से रिलेटेड बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कि सर कंप्यूटर सर्टिफिकेट मैंने फॉर्म भरते टाइम तो मैंने भर दिया कि मेरे पास सर्टिफिकेट है, जबकि मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो अब क्या करूँ? तो दो चीज़ें हैं, देखो। अगर आपने 10th या 12th में कभी भी कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है या कॉलेज में, तो आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए होगा, तो उसके लिए अभी तक भी नहीं है आपके पास, तो बेसिक बेसिक कोर्स का कोई 1 महीने का कोर्स कोई करवाएगा, ठीक है। उसमें जाने की भी जरूरत नहीं है आज के टाइम पे, पैसे तो सब बन जाएगा। तो बेसिक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी चलेगा, ठीक है। और डिग्री और माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होंगे। मान लो किसी की डिग्री नहीं है, तो आप बोल सकते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कि सर डिग्री मैं बाद में सबमिट कर दूंगी, ठीक है। सेमेस्टर, सभी सेमेस्टर की मार्कशीट चाहिए, बैक की मार्कशीट भी चाहिए। किसी की बैक की मार्कशीट गुम गई है तो अभी डॉक्यूमेंट अरेंज कर लो, गुम गई है तो डुप्लीकेट निकलवा लो अपनी यूनिवर्सिटी जाके, यूनिवर्सिटी दूर है, बाद में बोलोगे कि बाद में टाइम नहीं मिला, इसलिए ये वीडियो अभी तुरंत मैं बता रहा हूँ। प्रोविजनल सर्टिफिकेट मस्ट है, अगर डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और अगर मान लो कहीं पे भी कुछ इशू है नेम वगैरह में, ठीक है, तो आप एफिडेविट बनवा के रखना 300 रुपये के स्टाम्प पे, जो भी चीज़ है उसको मेंशन कर देना। और बैंक का जो डीबीए काफ़ी स्मूथ होता है, ठीक है, क्योंकि स्टाफ की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे। ऐसा नहीं होगा कि आपकी छोटी से इशू के लिए आपको निकाल दें, जैसे रेलवे वगैरह बड़ी बड़ी जॉब में होता है। कोई बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है तो बात अलग है, छोटा मोटा इशूज़ को नेगलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, चलता है। अब बात करें
मेरा डीवी कब हुआ, मैं अपने डीवी के एक्सपीरियंस के बारे में बात करता हूँ। तो देखो, मेरा रिजल्ट आया वही 1 अप्रैल को ही आया था, और मेरा 13 जून के आसपास मेल आया था कि आपका 19 जून को डीवी है, ये सब डॉक्यूमेंट आपको लेके पहुंचना है। ठीक है। और वहीं मेंशन किया था मेल के अंदर कि आपको सुबह मॉर्निंग में आना है, और आपका यहीं मेडिकल भी होगा, और क्लियर लिखा था कि कुछ खा के नहीं आना है। तो गए हम, फिर वहीं पे ब्लड सैंपल लिया हमारा, ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल लिया, फिर हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह करवाया वहीं बैंक ने। फिर उसके बाद एक डॉक्टर का एड्रेस दे दिया कि इस डॉक्टर के एड्रेस पे जाओ, आपको ही फीस वहाँ पे करनी है खुद को। ठीक है। नेशनलाइज बैंक में यही होता है। बाकी जो आरआरबी वगैरह है उसमें थोड़ा अलग है, उसमें आपको बोल देंगे आप ही मेडिकल करवा के लो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ और ज़्यादा दिक्कत आती है। ठीक है। प्राइवेट वाला ठीक है, गवर्नमेंट एड्रेस पे गए, फिर वहीं पे उन्होंने नॉर्मल टेस्ट किए। ठीक है। ईसीजी वगैरह की, हाइट वगैरह चेक की, अगर किसी को स्पेक्स लग रहा है तो आई का वो प्रॉपर जो आई वाले डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन होता है वो लेके जाना। थोड़े बहुत सरप्राइजेस भी मिल सकते हैं लड़कों को, तो बी रेडी। और उसके बाद ये जैसे ही मेडिकल की सारी फॉर्मेलिटी हुई, एक्सरे वगैरह भी करवाया गया, उसके बाद वापस जहाँ हमारा रिव्यू हो रहा था जनरल ऑफिस में, वहाँ आए, वहाँ लंच करवाया गया। लंच हुआ, लंच के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया था। ठीक है। वो काफ़ी टाइम लगा, आप लोगों को लगेगा बहुत टाइम लग रहा है, जल्दी हो सकता है, बहुत देर तक आपको वेट करना पड़ेगा, इतनी जल्दी चीज़ें नहीं मिलेगी। ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बायोमेट्रिक होगा आपका, रीस वेरिफिकेशन होगा। ठीक है। अगर आपने डॉक्यूमेंट प्रॉपर है तो बहुत ही जल्दी 4 से 5 मिनट में आपका डिव्यू हो जाएगा, 5 से 10 मिनट मान लो। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है। और फिर उसके बाद डीवी हुआ, फिर बोला कि आपके पास ज्वाइनिंग का वापस मेल आएगा। फिर 10 अगस्त को कुछ मेरा मेल आया मेरे पास। ठीक है, कि आपको 13 अगस्त को यहाँ ज्वाइनिंग जोनल ऑफिस आना है। फिर वहाँ मुझे ब्रांच अलॉट हुई और मुझे बोला कि 16 अगस्त को आपको बैंक ज्वाइन करना है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है। उस टाइम पे कोविड था, उस वजह से डिले हुआ, और ये बैंक टू बैंक वेरी करता है। ओके। और मेडिकल का भी मैंने चीज़ क्लियर कर दी, ये सारे टेस्ट होंगे, फीस वगैरह आपको ही देनी है, पहले ही क्लियर कर दी। ठीक है। अब बात करें पुलिस वेरिफिकेशन का। ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए बैंक खुद आपका जो एड्रेस होगा, वहाँ पे जो भी थाना लग रहा होगा, वहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन के लिए एक लेटर सेंड करेगा कि आपके ऊपर कोई केस वगैरह तो नहीं है। तो फिर पुलिस स्टेशन से आपके पास कॉल आएगा, आपको वो आधार कार्ड लेके जाना है, आपको वेरीफाई करेंगे। ऑब्वियसली मिठाई वगैरह जो भी उनका खर्चा है वो लेंगे, डिपेंड करता है पुलिस वालों के ऊपर। ठीक है। ये नॉर्मल पुलिस वेरिफिकेशन होगा। डीवी के बाद वो लेटर भेजते हैं। फिर रेफरी लेटर क्या होता है सर ये? तो देखो, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे जाओगे तो आपको फॉर्म के दिए जाएंगे 2 रेफरी लेटर, कि दो कोई भी आपके फादर के फ्रेंड या आपके फ्रेंड, उनकी डिटेल देनी होगी, क्योंकि वो उनके पास लेटर भेजेंगे कि ये पर्सन का हमारे पास सिलेक्शन हुआ है, इस बंदे का करेक्टर कैसा है, कोई केस वगैरह तो नहीं है। तो उनको भी जो लेटर आएंगे रेफरी के पास लेटर, उनको भी जल्दी से जल्दी रिप्लाई करना होगा उस एड्रेस पे। ठीक है। और अब बात करें ट्रेनिंग, ट्रेनिंग कब होती है? तो देखो, आपकी जब ज्वाइनिंग हो जाएगी, ज्वाइनिंग होगी आपकी 10 ज्वाइनिंग के 10-15 दिन के बाद। तो ये भी बैंक टू बैंक वेरी करता है। बहुत सारे बैंक जैसे ही आपकी डीबी हुई, फिर डायरेक्ट ट्रेनिंग पे बुलाता है, फिर ज्वाइनिंग देता है। बहुत सारे बैंक क्या करते हैं, 10-15 दिन आपने वर्क कर लिया, आपकी आईडी वगैरह क्रिएट हो गई, उसके बाद ट्रेनिंग होती है। तो देखो, क्लर्क में जो है इंडक्शन ट्रेनिंग बोलते हैं उसको, 14 डेज की होती है मोस्टली। पीओ में होती है 21 डेज की। ठीक है। और इसमें इस ट्रेनिंग के दौरान आपको अलाउंसेस भी मिलते हैं, प्लस अकोमोडेशन वगैरह सब फ्री होता है, और ट्रेनिंग सेंटर है चिल करने के लिए, मजे करने के लिए। काम करवाने से पहले जो मजे करवाए जाते हैं ना, वो ये 14 और 21 दिन के टाइम पे है। ठीक है। उसके बाद है बॉन्ड की बात करें। बॉन्ड, बॉन्ड कितने का है? तो देखो, क्लर्क में मोस्टली मोस्टली 1 या 2 बैंक में ही शायद बॉन्ड है, बाकी किसी बैंक में बॉन्ड नहीं है। वो 3 साल के लिए, 3 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, ऑलमोस्ट 30,000 की। ठीक है। 3 साल से पहले अगर आप बैंक छोड़ते हो तो ये फिक्स डिपॉजिट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। और अगर 3 साल से आप छोड़ रहे हो बैंक, तो आपको 15 दिन का, 15 डेज का नोटिस पीरियड भी सर्व करना होता है। ठीक है। और पीओ की बात करें तो पीओ में बॉन्ड है आपके। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 2 लाख का बॉन्ड है, और अगर ओबीसी से हो तो 1 लाख। और 2 साल आपका प्रोबेशन पीरियड है। अगर 2 साल से पहले आप बैंक को छोड़ते हो तो आपको 3 महीने की सैलरी भी देनी होगी। अगर आपके पास 5-6 लाख रुपए है तो ही आप बीओ में जॉब छोड़ने की सोचोगे। ठीक है। और उसके अलावा है सिविल। तो देखो, अगर किसी ने ऑनलाइन वगैरह लोन लिया है, सिविल अभी सही नहीं हुआ है, तो आप ऑनलाइन जिस कंपनी से लिया है वहाँ से अभी अभी भी आप अगर जो भी आपका पेंडिंग वगैरह है उसको रिजोल्व कर दो, तो चीज़ें अभी भी सॉल्व हो जाएगी थोड़ी बहुत, जब तक टाइम है आपके पास। ऐसे नहीं होगा कि डीवी के एक दिन पहले आप सब चीज़ें कर रहे हो, आप सोचोगे कि नेक्स्ट डे हो जाएगा। अभी आप सारी चीज़ें चेक कर लो। ठीक है। और बार बार भी ऑनलाइन सिविल चेक मत करना, उससे भी आपका स्कोर डाउन होता है। ठीक है। और अगर लीव्स की बात करूँ, लीव्स कितनी मिलती है जॉब के बाद, तो हर मंथ की आपको 1 CL मिलती है, और ईयर की आपको 33 PL मिलती है। ठीक है। और सिक लीव भी उसी अकॉर्डिंग मिलती है। ठीक है।
बाकी आप जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं रिप्लाई करूंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों, जय श्री राम, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन।